हेलो एवरीवन, आई एम सुगांव। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं सोशोलॉजी के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी 10 साल से जो क्वेश्चन बार बार आपके पूछे जा रहे हैं, उन सारे प्रश्नों के जो आंसर हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आपको बताए जाएंगे, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। ओके, तो जो पहला प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि राष्ट्रवाद से क्या आशय है। आप पेपर उठाकर देखना, सोशोलॉजी का आप पेपर उठाकर देखना, कई बार ये क्वेश्चन आस्क किया गया है कि राष्ट्रवाद से क्या आशय है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा। ओके, और जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जाए सारे ही प्रश्न साथ ही साथ आप नोट करते चलिए। ओके, तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस प्रश्न का आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि राष्ट्रवाद से आशय उस भावना या विचारधारा से है। देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी राष्ट्रवाद। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से लिखोगे कि राष्ट्रवाद से आशय उस भावना या विचारधारा से है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति तथा समाज में राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को प्रबल रूप से जीवन में आत्मसात किया जाता है। ठीक है, पहले आप इस तरह से लिखोगे एंड इसके बाद आपको लिखना है इस भाव के प्रबल होने की दशा में राष्ट्र तथा उससे संबंधित प्रत्येक वस्तु एवं विषय के लिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एंड इसके बाद आप लिखोगे पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। ओके, फिर इसके बाद आपको लिखना है राष्ट्र तथा राष्ट्र के हित को सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद आप लिखोगे कि राष्ट्रहित के लिए बड़े से बड़ा त्याग एवं बलिदान करने के लिए तैयार रहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। अब इसको आप एक बार दोबारा से देख लीजिए, अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कि राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद से आशय उस भावना या विचारधारा से है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति तथा समाज में राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को प्रबल रूप से जीवन में आत्मसात किया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि इस भाव के प्रबल होने की दशा में राष्ट्र तथा उससे संबंधित प्रत्येक वस्तु एवं विषय के लिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। एंड इसके बाद आपको लिखना है कि राष्ट्र तथा राष्ट्र के हित को सर्वोपरि माना जाता है। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप लिखोगे तथा राष्ट्र हित के लिए बड़े से बड़ा त्याग एवं बलिदान करने को तैयार रहा जाता है। तो राष्ट्रवाद से क्या आशय है, इस प्रश्न का जो आंसर है वो आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है गाइस, जितने भी यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बताए जाएं सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे प्रश्नों को आपको साथ ही साथ लिखते चलना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि राष्ट्रवाद से क्या आशय है, इसका जो आंसर है वो आप किस तरह से लिखोगे। ठीक है, और गाइस देखिए, इसी तरह से ये क्वेश्चन आपके कौन से चैप्टर्स के? फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी अलग एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑल चैप्टर्स के वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि राष्ट्रवाद से क्या आशय है। इस तरह से आप वीडियो देखिए ताकि आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए,
अगला प्रश्न है कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए पुरुषार्थ किसे कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे पुरुषार्थ, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से लिखना है कि मानव क्रियाएं अधिकांशतः लक्ष्योन्मुख होती हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि हिंदू सामाजिक संगठन में परंपरा की दृष्टि से मानव जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं। जितने भी क्वेश्चंस बताए जाएं इस तरह से वीडियो देखिए कि सारे आंसर आपको यही याद हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाली है पुरुषार्थ, उसके बाद आप लिखोगे कि मानव क्रियाएं अधिकांशतः लक्ष्योन्मुख होती हैं। हिंदू सामाजिक संगठन में परंपरा की दृष्टि से मानव जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं। फिर आप लिखोगे जो इस प्रकार हैं, कौन कौन से वो 4 लक्ष्य हैं। पहला है धर्म एंड दूसरा है अर्थ, इसके बाद तीसरा है काम एंड चौथा है मोक्ष। फिर इसके बाद नीचे आप लिखोगे कि इन्हीं को पुरुषार्थ कहा जाता है, ठीक है। तो पुरुषार्थ किसे कहते हैं, आशा करती हूँ अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए मानव क्रियाएं अधिकांशतः लक्ष्योन्मुख होती हैं। हिंदू सामाजिक संगठन में परंपरा की दृष्टि से मानव जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं। तो वो 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं, याद कर लीजिए। पहला है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। फर्स्ट क्या है धर्म एंड सेकंड है अर्थ एंड थर्ड है मोक्ष, काम। इसके बाद 4 है मोक्ष। फिर नीचे आप लिखोगे कि इन्हीं को पुरुषार्थ कहा जाता है। क्लियर। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है उसको समझते हैं। तो आपको समझ आएगा कि पुरुषार्थ क्या है और राष्ट्रवाद से क्या आशय है। आई होप दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ आ गए होंगे। तीसरा प्रश्न आपका है कि भारतीय समाज पर पड़ने वाले पाश्चात्य संस्कृति के 4 मुख्य प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, पहले आपके ये जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको हम देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या था कि राष्ट्रवाद से क्या आशय है, दूसरा था पुरुषार्थ क्या है, तीसरा है कि भारतीय समाज पर पड़ने वाले पाश्चात्य संस्कृति के 4 मुख्य प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। देखिए आप लिखोगे कि भारतीय समाज के 4 मुख्य पारंपरिक लक्षण हैं, कौन कौन से। पहला है अनेकता में एकता, ठीक है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर है कि वर्णाश्रम तथा जाति व्यवस्था का पालन। इसके बाद तीसरा यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त परिवार प्रणाली तथा पितृ सत्तात्मक परिवारों की प्रधानता। एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है ग्राम्य एवं कृषि समाज की प्रधानता, ठीक है। तो भारतीय समाज पर पड़ने वाले पाश्चात्य संस्कृति के 4 मुख्य प्रभावों का उल्लेख कीजिए। किस तरह से लिखोगे, भारतीय समाज के 4 मुख्य पारंपरिक लक्षण इस प्रकार हैं, कौन कौन से। अनेकता में एकता, दूसरा है वर्णाश्रम तथा जाति व्यवस्था का पालन, एंड इसके बाद हमारा तीसरा है कि संयुक्त परिवार प्रणाली तथा पितृ सत्तात्मक परिवारों की प्रधानता, एंड नेक्स्ट है ग्राम्य एवं कृषि समाज की प्रधानता, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दिया गया है कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेशवाद में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। तो ये जो आपका प्रश्न है कई बार पूछा गया है और ये कई बार पूछा जाता है कि उपनिवेशवाद की परिभाषा दीजिए। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन पूरा दिया गया इस पूरे का आंसर देखते हैं। तो आप इस तरह से लिखोगे
कि 19वीं शताब्दी का साम्राज्यवाद जो कि छल कपट चालाकी बर्बरता शोषण तथा खूनी संघर्षों से परिपूर्ण था। इसके बाद आप लिखोगे कि परिणाम स्वरूप साम्राज्य स्थापित करने यानी प्रारंभ किए साम्राज्यवादी देशों ने उपनिवेशवादी देशों की जनता को सभ्य प्रगतिशील बनाने का दावा करके उनका बुरी तरह राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे कि उपनिवेशवाद देशों में इसी शोषण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिससे 20वीं शताब्दी में पराधीन देश स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। ठीक है, तो उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, इस तरह से आप लिखकर आओगे। एक बार दोबारा से देख लीजिए, आप लिखोगे कि 19वीं शताब्दी का साम्राज्यवाद जो कि छल कपट चालाकी बर्बरता शोषण तथा खूनी संघर्षों से परिपूर्ण था के परिणाम स्वरूप साम्राज्य स्थापित करने प्रारंभ किए साम्राज्यवादी देशों ने उपनिवेशवादी देशों की जनता को सभ्य प्रगतिशील बनाने का दावा करके उनका बुरी तरह राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया। ये हो जाएगा आपका उपनिवेशवाद क्या है। इसके बाद आप लिखोगे कि उपनिवेशवाद देशों में इसी शोषण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिससे 20वीं शताब्दी में पराधीन देश स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। ठीक है, तो उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, उपनिवेशवाद में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। तो पहले आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर देखिए, फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है उसको देखते हैं। तो देखिए, इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो आपको क्या डालनी है वो देखिए। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, जो आपका क्वेश्चन है इसी का आंसर यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, सेकंड हेडिंग आपको इस तरह से डालनी है कि उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद का उदय। इसके बाद आप लिखोगे कि उपनिवेश काल में साम्राज्यवादी देशों के द्वारा होने वाले शोषण तथा उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप विभिन्न पराधीन देशों में स्वतंत्रता हेतु संघर्ष प्रारंभ हुए। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि राष्ट्रवाद का उदय इसी का परिणाम माना जाता है। राष्ट्रवाद से अभिप्राय अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना है, जो उस राष्ट्र के नागरिकों को अन्य राष्ट्रों के नागरिकों से पृथक करती है। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे कि उपनिवेश काल में साम्राज्यवादी देशों के द्वारा होने वाले शोषण तथा उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप विभिन्न पराधीन देशों में स्वतंत्रता हेतु संघर्ष प्रारंभ हुए। राष्ट्रवाद का उदय इसी का परिणाम माना जाता है। राष्ट्रवाद से अभिप्राय अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना से, जो उस राष्ट्र के नागरिकों को अन्य राष्ट्रों के नागरिकों से पृथक करती है। ठीक है, आप इतना लिखोगे कि उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर देखिए, इसके आगे आपको लिखना है कि यह इस प्रकार से नागरिकों को अन्य राष्ट्र के प्रति वह प्राथमिक निष्ठा है जो क्षेत्र, प्रजाति, संप्रदाय अथवा भाषा जैसी निम्नतर निष्ठाओं से ऊपर होती है। इसे एक ऐसी विचारधारा भी माना जाता है जिसमें राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की भावना निहित होती है। तो उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उस पर आपको विवेचना करनी है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो इसको आपको थोड़ा बड़ा चढ़ाकर ही याद करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन था उसका जो आंसर है वो आप इस तरह से लिख कर आओगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक आपको
समझ आ गया कि किस तरह से आपको इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। अब कुछ और भी क्वेश्चन हैं आपके जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको देखते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये किस में पूछा जाएगा? लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर दिया गया है। तो अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय समाज की मौलिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। नहीं तो यही क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा कि भारतीय समाज का परिचय इसकी किन विशेषताओं द्वारा दिया जाता है, विस्तार से समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भारतीय समाज की मौलिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए वो सारे ही प्रश्न आपको बताए जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय समाज की मौलिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए अथवा भारतीय समाज का परिचय इसकी किन विशेषताओं द्वारा दिया जाता है, विस्तार से समझाइए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार करोगे कि पुरुषार्थ के प्रमुख पंचों का प्रकाश डालिए, फिर पंचों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो पुरुषार्थ क्या है वो हम समझ चुके हैं। अब पुरुषार्थ के प्रमुख पंचों पर प्रकाश डालिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन ये आस्क किया जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय समाज के किन्हीं दो मूलाधारों को बताइए। कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो भारतीय समाज के किन्हीं दो मूलाधारों को बताइए। ये जो आपका प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है तो दिया गया है कि राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, तो सही ढंग से आप इस प्रश्न के आंसर को तैयार कर लीजिए। और देखिए राष्ट्रवाद क्या है उस पर डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद राष्ट्र से आप क्या समझते हैं इसको भी आप तैयार कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने वाले प्रमुख देश कौन कौन से थे। क्वेश्चन क्या है, एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने वाले प्रमुख देश कौन कौन से थे। ये जो आपका प्रश्न है तो ये आस्क किया जाता है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। यानी फर्स्ट चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कौन कौन से आते हैं उन सब पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इतने ही क्वेश्चन आप याद कर लीजिए फर्स्ट चैप्टर में। इसी तरह से ऑल चैप्टर्स के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे ही प्रश्न आपको बताए जाएंगे। एंड जो आपका बैरन मॉडल पेपर है उसका भी फुल सॉल्यूशन, सोशियोलॉजी का उसका भी फुल सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो कौन कौन से प्रश्न तैयार करोगे कि भारतीय समाज की मौलिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए, अथवा यही क्वेश्चन इस तरह से आस्क किया जाएगा कि भारतीय समाज का परिचय इसकी किन विशेषताओं द्वारा दिया जाता है, विस्तार से समझाइए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषार्थ के प्रमुख पंचों पर प्रकाश डालिए। ये आप तैयार करोगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय समाज के किन्हीं दो मूलाधारों को बताइए। नेक्स्ट है एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने वाले प्रमुख देश कौन कौन से थे। अब देखिए आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहाँ पर नहीं बताए गए तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप एक बार अपने सभी दोस्तों में
जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबके पास आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, मॉडल पेपर है, उनके फुल सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह से गाइस आपको किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन किसी भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।